ओम प्रणाम। ये सभी भाई बहनों को फेसबुक के माध्यम से सभी को आज कृष्ण जन्म अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखो, सुबह ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी ने हमें आस्था चैनल के माध्यम से जो योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में जो हमें उपदेश देते हैं, उस उपदेश का श्लोक के माध्यम से उन्होंने क्या किया कि हमें मार्गदर्शन किया। और हम भी वर्तमान युग में हमारा मनोबल, हमारा शरीर बल, हमारा आत्मबल कैसे स्थिर करें, कैसे उसका सामर्थ्य बढ़ाए और हम जीवन में जीतने के लिए जीवन जिए, संघर्ष में और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, दुर्बलता दूर करने के लिए। और उसी से फिर अगर जब सामर्थ्य बढ़ता है और बल बढ़ता है तो हमारे आजू बाजू में और हमारे भीतर में भी ना कौन सा रोग नहीं आता। इसके लिए है ना, इसके लिए हमें जो श्रद्धेय स्वामी जी ने सुबह सुबह जो हमें मार्गदर्शन किया, जो गीता के श्लोक का उद्देश्य किया, उसका हमें स्मरण करना है। जैसा कि 16वां अध्याय में दैवी संपदा और आसुरी संपदा, दैवी संपदा और आसुरी संपदा का क्या उन्होंने मार्गदर्शन किया। जैसा योगेश्वर श्री कृष्ण दैवी संपदा में बताते हैं कि अगर हमें दैवी संपदा की प्रतिष्ठापना हम करते हैं हमारे आचरण में, जीवन में, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम बंधन से मुक्त हो जाएंगे, हम युक्त हो जाएंगे। किसमें युक्त हो जाएंगे? वो दिव्य जीवन में युक्त हो जाएंगे। ये उपलब्धि है दैवी संपदा की प्रतिष्ठापना की। युक्त हो जाएंगे और मुक्त हो जाएंगे बंधन से, दुर्बलता से, वो चिंता से, दुर्बलता से, वो रोग से, वो इससे हम मुक्त हो जाएंगे। तो ये देखो, दैवी संपदा के जो ये श्लोक है, ये भाई हमारा ये अर्जुन जी है, इन्होंने बहुत ही अच्छे, इन्होंने क्या क्या है श्लोक याद किया है। भाई अर्जुन जी अभी हमें क्या करेंगे अभी हमें 16वां अध्याय के पहले 5 श्लोक बताएंगे, है ना। तो भाई अर्जुन जी आप बताओ कैसे याद किया आपने। हाँ, शुरू। आता अध्याय श्री भगवान वाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान यौवनस्थिति दानन्दमशयन्नेश्व स्वाध्यायस्तपाजम् अहिंसा सत्यम क्रोधस्व त्यागर शान्तिरपैशुन दया भूत्वेषु लोदुत माध्वनीरचापल तेजक्षमा धृति च आद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सपदन्ते आम्ही जातोसि भारत दंभो दर्पोकी अभिमानस्व क्रोध पारुषमेव च अज्ञानांची जातस्य पात सपदरासुरी दैवी संपद्वि मोक्षाय निबंधारासिता मासु संपद दैवी आम्ही जातोसि पांडव। बहुत ही अच्छा है ये। अर्जुन देखो, उनको इस शब्द का ठीक से उच्चारण नहीं होता, लेकिन बहुत ही अच्छा इन्होंने याद किया है। इनको जब कभी भी बोलो तो वो है ना, वो हमें सुनकर बताते हैं। तो ऐसे ही हर एक बच्चों में क्या हो जाए, ऐसे श्लोक है ना प्रतिष्ठित हो जाए, वो बच्चे श्लोक याद करें। वर्तमान युग में भी जैसा कि अर्जुन हमें जीवन की संघर्ष में हमें अगर जीतना है तो ऐसे श्लोक हमें याद करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों में जैसा बीज में वृक्ष होने का सामर्थ्य होता है और पुरुष में महापुरुष बनने का सामर्थ्य होता है, मानव में महामानव बनने का सामर्थ्य होता है, तो ऐसे ही हम घर में एक माता पिता बन के क्या करें कि ये श्लोक का उच्चारण करें, श्लोक का विश्लेषण करें, श्लोक आचरण में लाए उनके, तभी जाके है ना, तभी जाके ये जीवन में क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। और जब ये बच्चे छोटे छोटे जब आत्मनिर्भर अगर सामर्थ्यशाली बनते हैं तो इस राष्ट्र को आत्मनिर्भर भारत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। यह हमारा संकल्प आज जन्माष्टमी के माध्यम से श्रद्धेय स्वामी जी ने हमें कहा है, तो हमें वो संकल्प लेना है। मात्र नारे देने से
ये भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये छोटे छोटे खुद के इसमें भी तो खुद के भीतर में भी दैवी संपदा की प्रतिष्ठापना करनी पड़ेगी और असुरी संपदा का हमें त्याग करना पड़ेगा। तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, खुद को है ना, खुद को हम एक सामर्थ्यशाली बना सकते हैं। जैसे दैवी संपदा में कहते हैं कि अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्य त्याग शांतिर पैषुणम दया भूतेषु लोलुप्त्वम मार्दवम हीरचापलम तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह नातिमानिता भवंती संपदम दैवीम अभिजातोस्य भारत। हे भारत, हे पांडव, हे पार्थ, हमें दैवी संपदा की तेज क्षमा धृति शोचम, जिसके भीतर में तेज है, जिसके भीतर में धैर्य है, जिसके भीतर में क्षमा करना और अपराध हो गया तो क्षमा मांगना, ये क्षमाशील व्यक्ति, एक धैर्यशील व्यक्ति ही कर सकता है। इसके लिए दैवी संपदा के गुण में बताया कि जिसके भीतर में तेज है, जिसके भीतर में क्षमा करने का सामर्थ्य है और जिसके भीतर में है ना, जिसके भीतर में तेज क्षमा धृति शोचम अद्रोह नातिमानिता, जिनके भीतर में अद्रोह है, द्रोह नहीं करता, वो जो अद्रोह करता है निरंतर अद्रोह में रहता है, अहिंसा में रहता है, प्रेम वात्सल्य सबके प्रति वो खुद का ही जैसे खुद को जैसा सुख लगे, कौन सी चीजों से जैसा खुद को सुख लगता है, ऐसे ही सबके प्रति क्या करता है, वो आत्मा में परमात्मा को क्या करता है, हर बार देखता है, समत्वम का भाव उसमें आता है। तो ऐसे ही हम योगस्थ बने, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम तत्वा धनंजया सिद्ध सिद्ध समोभूत्वा समत्वम योगोच्यते अर्जुना। हे अर्जुन, कि आप अगर योगस्थ होते हैं, आत्मस्थ होते हैं, तभी जाके आप क्या करेंगे, योग कर्मसु कौशलम को प्राप्त कर पाएंगे। तो जो कार्य होगा वो हमारा कुशलता पूर्वक होगा, वही योग होता है। ये हमारे नौकरी के जगह पे, हमारे बिजनेस के जगह पे, जहां पे भी हम उद्योग कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, वहां पे भी पीस ऑफ माइंड करके हम क्या कर सकते हैं, इसका निर्वहन हम कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दैवी संपदा की प्रतिष्ठापना करनी है। जन्माष्टमी के इस पावन दिन के माध्यम से शुभ संकल्प लेना है। और आसुरी संपदा जो है, जैसा कि आसुरी संपदा दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेवच अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमा आसुरीम। हे पार्थ, ये जो संपदा है ये असुर की संपदा है। दंभ आना, क्रोध आना, अभिमान आना, ये तो असुरों की संपदा है। अज्ञान में जीना, आलस में जीना, अकर्मण्यता में जीना, ये तो किनकी संपदा है, ये तो असुरों की संपदा है। फिर लास्ट में श्लोक में श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि दैवी संपद विमोक्षाय, अगर दैवी संपदा की अगर हम प्रतिष्ठापना करते हैं तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, मुक्ति मिल जाती है। कैसे मुक्ति मिल जाती है, मोक्ष का अनुभव हम कैसा कर पा सकते हैं। देखो, मोक्ष के लिए तो है ना, शरीर स्वस्थ होना जरूरी है। जब आप अकर्मण्यता को बाहर फेंक देंगे, अज्ञान को, तामसिकता को, आलस को, अभिमान को अगर बाहर फेंक देंगे तो आप क्या बनेंगे, आप निरभिमानी बनेंगे। आप है ना, आप प्रेम के, आप वात्सल्य के। ये जो अपना जो आज का शुभ दिन है, योगेश्वर श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस है, उनका जन्म दिवस व्यर्थ नहीं जाएगा और हमारे भीतर में भी एक दिव्यता आएगी और सामर्थ्य आएगा। और सामर्थ्य से ही हमारे दुर्बलता दूर होने से ही हम रोग से बच पाएंगे। और जब रोग दूर हो जाएंगे और जब सामर्थ्य बढ़ेगा तभी हमारा जीवन दिव्य होगा। और दिव्य जीवन ही ध्यान ठीक से कर पाएंगे, अध्यात्म ठीक से कर पाएंगे, बिजनेस भी ठीक से कर पाएंगे, नौकरी भी ठीक से कर पाएंगे। इसी से हम खुद आत्मनिर्भर बनेंगे। और जब हम आत्मनिर्भर बनेंगे तो ये राष्ट्र भी क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर बनेगा। और जब ये राष्ट्र आत्मनिर्भर बनेगा तो पूरे विश्व का ये नेतृत्व करने की इस राष्ट्र में क्षमता है। तो ये आर्थिक स्वराज्य और स्वतंत्रता का भी अनुभव कर पाएगा। यही आज का हमारा क्या है, एक संकल्प है। और यही उद्देश्य से हम जिएंगे और खुद भी आत्मनिर्भर बनेंगे और हमारे परिवार को भी आत्मनिर्भरता से आगे वो संकल्प से हम आगे बढ़ाएंगे और पूरे राष्ट्र को भी आत्मनिर्भर बनाएंगे। आत्मनिर्भर हमारा भारत हो। और आत्मनिर्भर भारत किससे बनेगा, स्वदेशी से बनेगा। और स्वदेशी से ही पूरा आर्थिक
स्वतंत्रता भी आर्थिक स्वराज्य का निर्माण होगा। जैसा कि 1947 में हम $1 की कीमत, ₹1 की कीमत $1 के बराबर थी, लेकिन आज के तारीख में अगर हमें $1 लेना पड़ता है तो लगभग जाके 70 रुपए 65 रुपए हमें क्या करना पड़ता है, उसका मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। तो इतनी रुपए की गिरावट हुई है। तो आओ ये आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हम स्वदेशी का संकल्प लें। ऐसा दिन आए हमारे जीते जी हमारे आंखों के सामने कि हमारा रुपया अमेरिका से आगे, जापान से आगे, जर्मनी से आगे हमारा 5 गुना 10 गुना उसका मूल्यांकन बढ़े। और जिस दिन मूल्यांकन बढ़ेगा, देखना भारत एकदम शीर्ष स्थान पर जाके बैठेगा। तो वो दिन हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, महात्मा गांधी जी, इनके स्वप्न का वो भारत है। वो भारत बनाने में हमें पीछे नहीं हटना है। तो इसी के लिए हमारे देश के भाई नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने भी एक सुंदर नारा दिया है। परसों भी हमारे संरक्षण मंत्री राजनाथन जी ने भी आत्मनिर्भर का नारा दिया है। तो आओ हम सब 125 करोड़ भाई बहन ये नारा को स्वीकारें और हमारे जीवन में भी संकल्प लाए। एक योगमय आध्यात्मिक राष्ट्र बनाने के लिए पहले खुद का योगमय आध्यात्मिक हमारा व्यक्तिगत जीवन बने। हम खुद व्यक्तिगत अगर आत्मनिर्भर हम बनते हैं तो हमारे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने से कोई नहीं रोकेगा। यही संकल्प के साथ में आज आपको ये छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं और उनको भी हम आत्मनिर्भर बना रहे हैं। ये दैवी संपदा के श्लोक उनको सुना के, उनसे याद करवा के वो भी आत्मनिर्भर बनेंगे और फिर ये तो फिर भव्य और दिव्य बनेंगे। तो यही संकल्प के साथ में आज जो भी भाई बहन हमसे ये शॉर्ट नोटिस में जुड़े हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भाई हमारे जो मित्र है यहाँ पे महेंद्र जी पासलकर, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे थर्मस कंपनी में बहुत अच्छा हमें नेतृत्व करते हैं और उनके नेतृत्व को शुभकामनाएं और जन्म अष्टमी के सबको शुभकामनाएं। ओम प्रणाम, धन्यवाद।